नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। साल था 1913, 1913 और महीना था नवंबर का और तारीख थी 17 नवंबर 1913। आदिवासियों के, जो भारत में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, आदिवासियों के जो वीरता, एकता और अदम्य साहस का प्रतीक और साक्षी है, इसकी गवाही देता है मानगढ़ धाम। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आखिर अंग्रेजों ने क्यों 1500 आदिवासियों को मौत का घाट उतार दिया था, या कहीं उनको शहीद कर दिया था? 1500 के करीब से ज्यादा, है ना, 1500 से ज्यादा आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगर हमारी लोग के भाषा में कहिए तो शहीद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। आखिर ये सारी चीजें हुआ क्यों? आदिवासियों के अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक मानगढ़ में उस दिन हुआ क्या था? तो मैं सारी चीज इसमें बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। आप में से बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अंग्रेजों ने, अगर डेटा के हिसाब से कहिए तो ऐसे तो और भी ज्यादा थे, पर 379 जो भारतीय थे उनको शहीद कर दिया था, या कहिए उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था, या कहिए अंग्रेजों के भाषा में जो कहिए, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि उनको शहीद कर दिया गया था। किनको? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन उससे ठीक लगभग 6 साल पहले भारत में अंग्रेजों ने और भी क्रूरता की थी, और इससे कई गुना ज्यादा लोग भी मार दिए थे अंग्रेजों ने, शहीद कर दिए थे हमारे लोगों को। तो क्यों किया था वो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। गोविंद गुरु का नाम पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन गोविंद गुरु एक आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे, और उनकी अगुवाई में वहां पे रहने वाले भील आदिवासी 17 नवंबर 1913 को वहां पे पहाड़ी पे जमा हुए थे। कहां जमा हुए थे ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कि मानगढ़ आखिर पड़ता कहां है। मानगढ़ भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या वाइज तो नहीं लेकिन क्षेत्रफल वाइज तो जरूर। तो क्षेत्रफल वाइज भारत के सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के वर्तमान में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ की पहाड़ी पर वहां पे सभाएं हो रही थी 17 नवंबर 1913 को। और इस सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आदिवासी क्रांतिकारी नेता श्री गोविंद गुरु उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उनके अगुवाई में, गोविंद गुरु के अगुवाई में लगभग वहां पे लाखों की संख्या कहा जाता है, बड़ी संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए थे, जो अनुसूचित जाति के लोग थे सो कॉल्ड, वहां पे इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे मुख्यतः ये लोग भील आदिवासी थे। थोड़ा भील आदिवासी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, है ना। भील आदिवासी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा रहने वाली आदिवासी जनजाति है। सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है भारत में शेड्यूल ट्राइब्स में तो वह है भीलों की। और ये गोविंद गुरु जो थे, इनका प्रभाव वर्तमान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भी इलाकों में था। साथ ही साथ सटे हुए एरिया गुजरात के भी एरिया है। ये बॉर्डर एरिया है, समझ गए, है ना, ये बॉर्डर एरिया है। तो वहां पे भी इनका बड़ा कंट्रोल था। वहां के भी जो भील आदिवासी थे इनको अपना नेता मानते थे, इनके अगुवाई कर रहे थे। साथ ही साथ अभी के वर्तमान के मध्य प्रदेश, यहां के भी बड़ी संख्या में जो भील आदिवासी है वो वहां पे उपस्थित थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अब मान लीजिए ये उपस्थित थे वहां पे, अंग्रेजों ने इनको चारों ओर से घेर लिया मानगढ़ की पहाड़ी पर। और ना सिर्फ घेरा बल्कि बिना चेतावनी देते हुए, या कहिए जिस तरीके से अंग्रेजों ने इन पे हमला बोल दिया, अंग्रेज और इनके पिछलग्गू लोगों ने भी हमला बोल दिया। और अंग्रेज और इनके चाटुखोरों ने इन जो आदिवासी थे वहां पे 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोली मार दी। जी हां, तरह तरह के आधुनिक हथियार उस समय के जो भी थे उससे अटैक किए गए, और फाइनली वहां पे 1500 से ज्यादा आदिवासी वीरों की हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और ये सारी जो चीजें हो रही थी ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि अंग्रेजों की जो चाहत थी कि हम दुनिया हमारी मुट्ठी में हो और दुनिया हमेशा हमारी मुट्ठी में हो। पर यह भी बात है ना कि दुनिया
हमेशा समय एक जैसी रहती नहीं। आज उस अंग्रेज का हाल देखिए, क्या हाल हुआ पड़े उनके, है खैर जो भी हो। पर वो जो 17 नवंबर 1913 का जो दिन था, 17 नवंबर 1913 का जो दिन था, वो दिन इतिहास में अमर हो गया। और ये इसलिए किया गया था कि हम किसी का गुलाम ना रहे। ये दिन इस बात की गवाही देता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, किस तरह से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े थे, किस तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर किए थे। तो ये सारी जो हुआ था, ये कहा जाता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे भील आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, भील आदिवासियों को। और गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया था, जो कि आदिवासियों के नेता थे। तो ये सारी चीजें, और बाद में कुछ हुआ भी नहीं इसका, ऐसा नहीं कि इसका कोई उत्तरदायित्व उठा रहा, ये ठा रहा वो ठा रहा, कुछ हुआ भी नहीं। क्योंकि आपको पता है उस समय ब्रिटेन सुपर पावर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 25-30 सालों में ही ब्रिटेन की जो सत्ता है वो खत्म होने वाली है। भारत से तो खत्म हुई हुई, दुनिया के कई देशों से खत्म हो गया। साथ ही साथ आज ब्रिटेन का ये हाल है ना, कि उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा इकोनॉमिक वाइज, आर्थिक वाइज, मिलिट्री पावर हमारे पास है, हम भारतीयों के पास है। तो ये सारी चीजें थी। दोज हु आर वाचिंग मी टिल नाउ, आई एम थैंकफुल टू यू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग बिटर ट्रूथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।